बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं सोहेल कलिया। आज हम बात करेंगे इकरारुल हसन साहब के उस झूठ की। आज उस झूठ का मैं ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा कि ये जो गुस्ताख का बेटा है इंशाल्लाह इसको दिन में तारे दिखाई देंगे। बात करते हैं अली अर्तुगरुल के हवाले से। ये जो मौसूफ नाच नाच कर घुंघरू तोड़ने के ऊपर तुले हुए हैं कि जितने मर्जी बांध दो तोड़ के रहूंगा घुंघरू। अली अर्तुगरुल की जो स्टोरी है जिसको ये गुज़िश्ता 2-3 रोज से मुसलसल बयान किए जा रहे हैं, तो मौसूफ जरा हकीकत जानिए। हम आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है। अली अर्तुगरुल ने सबसे पहले जो हमारा ऑफिशियल पेज है वहां पर इंस्टाग्राम के ऊपर अपने पाकिस्तान आने के हवाले से मैसेज किया। दरबार आलिया की जानिब से उसको वेलकम कहा गया। इसके बाद मौसूफ कराची तशरीफ लेकर आए और जब कराची से इस्लामाबाद पहुंचे, वहां से लेकर उसके घर से जब वो पहुंचे आस्ताना आलिया कलर सईदा, 7,000 रुपया इन्होंने टैक्सी ड्राइवर को पे किए। इसके बाद जैसे ही ये खादिम से मिलते हैं तो वो उन्हें रिसीव करता है और उनसे पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो वो बताता है मैं तुर्की से आया हूँ। इसके बाद शुरू हो जाती है मेजबानी, जो कि तकरीबन घंटों के ऊपर मुहित है। और ये जो इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं उनके साथ खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, मौसूफ कोई खुफिया कैमरे नहीं लगे हुए थे। एक आदमी जो अली है वो उसके हाथ में कैमरा है, उसके साथ उसकी वालदा है और उसका दोस्त उसके पीछे कैमरा लेकर आ रहा है। ना तो उसको कैमरे की रिकॉर्डिंग करने से मना किया गया, ये जो आप बोल रहे हैं कि उनको रिकॉर्डिंग से रोक दिया गया, सिर्फ एक मखसूस चंद सेकंड के लिए कि जहां पर खवातीन थी, क्योंकि बाज खवातीन नहीं चाहती कि उनकी वीडियो बने, सिर्फ इसलिए उनको कहा गया था कि आप इस जगह को जहां पर खवातीन मौजूद हैं इससे हटकर आप कैमरा चलाएं, नो प्रॉब्लम। और उन्होंने नॉन स्टॉप कैमरा चलता रहा। मोहतरम इकरारुल हसन साहब, ये जो आप झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं, क्या अवाम पागल है कि वो आपके झूठ के ऊपर ये समझ ले कि आप सच बात कर रहे हैं? इंशाल्लाह जिस तरह मैंने पहले भी आपको बेनकाब किया था, आज अली अर्तुगरुल के हवाले से आपको बेनकाब करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस वक्त साइड स्क्रीन के ऊपर हम पूरी डिटेल के साथ, जब अली अर्तुगरुल साउथ कोरिया से चला और पाकिस्तान के लिए आया और जब इसने हमारे जो इंतजामिया के आदमी से इसने राब्ता किया, इस वक्त मेरी साइड स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जब अली अर्तुगरुल ने हमारे खादमीन से राब्ता किया और उसने ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, मैं साउथ कोरिया से इस वक्त हूँ और तुर्की से बिलोंग करता हूँ, और जब उनको वेलकम किया गया कि आप आए, तो उसका ये भी कहना था कि खा मुझे बादशाह सरकार इंटरव्यू ना दें, सिर्फ चंद सेकंड के लिए मुझसे सिर्फ मुसाफा कर लें, मुझसे मिल लें, तो मेरी ये जो दिली ख्वाहिश है ये पूरी हो जाएगी। तो इस वक्त आप साइड स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो जिसको इकरारुल हसन कह रहा है कि खुफिया कैमरे के साथ हमने न जाने क्या रिकॉर्ड कर लिया, कुछ नहीं था। ये रूटीन में पड़े हुए वो जो लंगर के लिए बॉक्स पड़े होते हैं, वो कोई किसी से लकी छुपी बात नहीं है। और इसके अलावा जब बादशाह सरकार लोगों से दम करते हैं और मुलाकात का सिलसिला होता है, भाई आपको उसमें खड़ी एक खातून दिखाई देगी। क्या वजह है कि इकरारुल हसन साहब आपको लाइनों में लगे हुए वो हजारों अफराद दिखाई नहीं दिए? क्या आपको वही एक खातून ही दिखाई दी जो अपनी पाँव के ऊपर नहीं चल सकी? जरा आप उसकी हिस्ट्री में जाएं तो उस खातून का वो दूसरा दम था। अभी तक उसके 7 दम होने तो, और शफा मिन जानिब अल्लाह है। हमेशा से इस दरबार से यही कहा गया है कि शफा अल्लाह पाक ने देनी है, दम करना बादशाह सरकार का काम है। तो न जाने आपके अंदर कौन सी ऐसी तकलीफ है, कौन सी ऐसे मुहर्रकात हैं जो आपको झूठ बोलने पर रमजानुल मुबारक का आप तकद्दस का भी नहीं ख्याल कर रहे और झूठ पे झूठ बोलकर नाचे जा रहे हैं। कितना नाचना है आपने झूठ के ऊपर। आप मजीद गुफ्तगू की तरफ चलते हैं कि जब अली अर्तुगरुल साहब यहाँ पर तशरीफ लेकर आए और उनको मेज़बानी के लिए जब उनके लिए लंगर का एहतमाम किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान में यकीनन स्पाइसी चीज़ें बनाई जाती हैं, जब उनकी वालिदा ने वो एक ही बाइट ली तो उन्होंने कहा कि ये बहुत स्पाइसी है, तो फिर उनके लिए स्पेशल लंगर विदाउट मिर्चों के अलावा वो तैयार किया गया ताकि ये लोग ऐसा तरीके से बैठकर खा सकें। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि उनकी मेज़बानी के लिए मुतअद्दिद जो खादमीन है वो उनकी मामलात को देख रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं चीज़ें। यहाँ पर ये बात जो नहायत ज़रूरी है कि बादशाह सरकार ने जिस तरह से हुक्म दिया था कि इन लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, और मैं तो खुद ये बात देखकर हमें हैरानगी हो रही है क्योंकि मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। और इस अली अर्तुगरुल को ये वहाँ पर जाके जिस तरह से इकरारुल हसन साहब ने उसको ट्रैप किया और उस बच्चे के जहन को तब्दील किया कि आपको दम के साथ ये मामलात हुए हैं, वो मौसूफ इकरारुल हसन साहब, वो लड़का अली अर्तुगरुल
4 से 5 रोज कराची में क्याम पजीर रहा। इसके बाद वो अपनी वालदा और दोस्त के साथ जब यहाँ पर बादशाह सरकार से उसकी मुलाकात हुई, और आप इस वक्त कैमरे में भी देख सकते हैं जब सरकार जी उससे मुलाकात के बाद जाने लगे तो उसने इसरार किया था, कोई यहाँ पर जबरदस्ती जोर ज्यादती नहीं की गई थी कि आप जरूर दम करवाएं। ये उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि मुझे दम किया जाए। जब उस बच्चे को दम किया गया, इसके बाद उसने अपने दोस्त के हवाले से गुजारिश की कि मेरे दोस्त को भी दम किया जाए। उतना झूठ बोलो इकरारुल हसन जितना लोग मान ले। जितना तुम झूठ बोलते जा रहे हो, तुम बाखुदा तुम्हारा ना तो चेहरा वैसा रहा, ना तो तुम्हारी नजरें वो रहीं जिसमें हया हो, और तुम्हारा जो किरदार है ला हौला वला कुव्वत। तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही कि रमजानुल मुबारक जैसे मुकद्दस महीने में आप इंटरनेशनल सतह के ऊपर फसाद फैलाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के जो मामलात हैं वो आपकी इस बदजबानी, और जो बच्चा था यूट्यूबर यहाँ पर जो आया था, आपने उसको जिस तरह से ट्रैप करके और उससे जिस किस्म के बयानात दिलवाए, तो आप क्या समझते हैं कि हकीकत छुप जाएगी? उस लड़के की जितनी वीडियोस हैं अभी तक उसके ऊपर पड़ी हुई हैं। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए उस वीडियोस को, क्या कहीं मेहमान नवाजी में कमी रह गई? क्या वहां पर उसकी वालदैन को कोई गाली दी गई? ला हौल वला कुव्वत। यार ये दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ और आस्ताना आलिया कलर सैदा से हमेशा मोहब्बत का जवाब गया है, हमेशा प्यार किया जाता है। यहाँ पर ना तो कोई बदज़बानी की जाती है और ना ही आने वाले खा वो गरीब हों या अमीर, यहाँ पर किसी की तज़हीक नहीं की जाती। ये होगा वतीरा आप लोगों का, ऐसी चीजें आती होंगी आप लोगों को। बादशाह सरकार कल भी मेजबान थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हजारों की तादाद में आने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए यहाँ पर वसी लंगर का इंतजाम किया जाता है, यहाँ पर मोहब्बतें बांटी जाती हैं, यहाँ पर उनको दुआएं दी जाती हैं। अगर मैं गुफ्तगू को मजीद बढ़ाऊं तो इस वक्त आप साइड स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो अली अर्तुगरुल की वालदा हैं, जब ये मेज टेबल के ऊपर जब ये लंगर कर रही थी, खाना खा रही थी, तो उस वक्त भी इनको फ्लू था, उस वक्त भी इनको एलर्जी थी, क्योंकि यकीनन जितने भी ओवरसीज हमारे बहन भाई बैरून ममालिक से पाकिस्तान आते हैं तो उनको पाकिस्तान की जो फिजा है वो माफक नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर डस्ट का भी ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी से भी बाज़ दफा लोगों को एलर्जी हो जाती है। और खुदा का खौफ करो यार, तुमको तो हया भी नहीं आती, तुमने दम के ऊपर डाल दिया कि दम से एलर्जी हुई है। यार हद होती है झूठ बोलने की, लानत है आपके ऐसे झूठ के ऊपर भी। जब अली अर्तुगरुल बादशाह सरकार से दम दुआ के बाद, जब उन लोगों की मेजबानी होने के बाद, जब ये लोग अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे, तो मैं अली अर्तुगरुल से भी ये कहूंगा कि जब तुमने अपनी वो स्पीच की थी, जब आप थे, आपका दोस्त और आपकी वालदा थी सिर्फ उसी कमरे में, तो आप क्या मैसेज पास कर रहे थे कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर चीजें देखी हैं, जो हमने सुना था कि वहाँ पर नाटक किया जाता है या वहाँ पर आए हुए लोगों के साथ इस किस्म की हरकतें होती हैं, तो मैंने यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं देखी। यहाँ पर मैंने सिर्फ मोहब्बत देखी, यहाँ पर मैंने शफा देखी, और मैंने बादशाह सरकार को बहुत अच्छा इंसान पाया। किस कदर आपको इन घटिया आदमी ने किस तरह से आपको ट्रैप किया, और आपने ये किस तरह से ये बयान दे दिया। मुझे तो अफसोस हो रहा है अली अर्तुगरुल की सोच के ऊपर कि रमजानुल मुबारक जैसे मुकद्दस महीने में तुम लोगों ने झूठ का जो पलंदा बांधा, और तुम लोग जिस फसाद की तरफ तुम पाकिस्तान को और हमारे प्यारे पाकिस्तानी को लेकर जाना चाहते हो, इंशाल्लाह हक मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह सच का प्रचार होता रहा है, सच का प्रचार हो रहा है, और इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से सच का प्रचार होता रहेगा। कोई जितना मर्जी ड्रामा कर ले, झूठ बोल ले, इंशाल्लाह हम उसको नंगा करते रहेंगे अगर कोई आदमी झूठी तोहमत लगाएगा तो। क्या ऐसी तकलीफ हो रही है इकरारुल हसन साहब आपको कि आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और जो तुर्की के जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो जाए? जबरदस्ती इंटरव्यू किसने लिया, जरा ये आप भी ये भी दिखा देते कि कौन सी किसी ने उसके ऊपर गन तान रखी थी, जरा ये भी बता दें। आखिर किस तरह से मजबूर किया गया कि अली अर्तुगरुल साहब कि आप जनाब हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के हवाले से ये जो तारीफी कलमात आपने बोले हैं ये जरा बोलें, नहीं तो हम आपके साथ कोई ऐसा बेहमाना तशद्दुद कर देंगे। यार खुदा का खौफ करो, माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। अगर आप वीडियो में इस वक्त देख सकते हैं, जो खादिम है वो गुजर रहा है, जो कैमरामैन के साथ को बात करता हुआ, उसकी वालिदा उसके पीछे खड़ी है, ना तो उस बच्चे की उसकी वालिदा की तरफ तवज्जो है जब वो जा रहा है, और माँ जी उसके पीछे खड़ी हुई हैं। इकरारुल हसन इतने झूठ बोल कि तुझे अल्लाह की जात पाक मुआफी दे दे। रमजानुल मुबारक में अगर इंसान एक नेकी करता है तो उसको 1000 नेकी का सवाब मिलता है, और अगर एक आदमी एक झूठ बोलता है तो फिर तुम उसका हिसाब लगा लो कि जिस तरह से तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो, तो उसका भी जो अजर है वो इंशाल्लाह तुम्हें जरूर मिलेगा। मजीद इकरारुल हसन साहब, आपने ये जो खातून के हवाले से आपने बात की थी कि जंजीरें जिसके मुंह से निकलती थी कहाँ छुपा दिया मोहतरम, हम तो अब चीख चीख के कह रहे हैं जरा लाए ना, आए ना। मैं सोहेल कलिया चैलेंज देता हूँ, लेके आए उस खातून को, अपने दफ्तर बुलवा लें यार भाई के,
मैंने न्यू टीवी के ऊपर बैठ के किया है, मैंने सुनो के ऊपर बैठ के किया है, मैंने मुतअद्दिद जितने हमारे यूट्यूबर्स हमारे भाई हैं मैंने उनको भी कहा है कि बुलाएं उस खातून को, लाएं सामने, जो मर्जी सामने बैठे। अगर उस खातून की जो मरीजा है जिसको इकरारुल हसन तुम बार बार दिखा रहे हो, जरा उसको हमारे सामने तो लेके आओ। क्यों छुपाया दिया उसको? जरा सामने लेके आओ, हम भी देखें कि वो नाटक करती थी या वो हकीकत में मरीजा थी। मैंने बरमला तौर पर कहा था अगर वो खातून हमारे सामने बैठती है, बादशाह सरकार उसको दम करेंगे। अगर उसकी हालत गैर होगी तो फिर तू अपनी सजा बता, हमने अपनी बता दी थी। अगर उसकी हालत गैर ना हुई, मैं सारी जिंदगी के लिए साहबत छोड़ दूंगा। क्यों भाग रहे हो, क्यों छुपा रहे हो उस खातून को? मोहतरम, इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी रही तो उस खातून का जो मामला है मैं उसको बेनकाब करके छोड़ूंगा। बात को मजीद बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि जब अली अर्तुगरुल और उसकी वालदा और उसका जो दोस्त था, जब उन्होंने अपनी मुकम्मल जो रिकॉर्डिंग कर ली थी, करने के बाद क्योंकि रात का एक लेट टाइम हो चुका था, पिछला रात का पहर हो चुका था, तो उस वक्त यकीन जाने कि यही वो लड़का था और उसके साथ जो ड्राइवर गया था, उन लोगों को इनके घर तक पहुंचा कर आए थे। उन लोगों की मेजबानी देखो यार, हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की, कि जो आए हुए मेहमान को उनके घर तक छोड़ते हैं। और तुम बकवास करते हो कि हम लोगों से पैसे लेते हैं, हम ट्रांसपोर्ट की मद में हम पैसे लेते हैं। और यार कोई इस दर की, इस खानका की मेजबानी को भी तो दिखाए। देखो, पूछो अली अर्तुगरुल से, रखो उसके सर के ऊपर कुरान, क्या तुम्हें वहां पर मेजबानी में कमी की गई? क्या वहां पर वो जो खादिम थे वो क्या तुम्हें घर तक छोड़ने नहीं आए थे? किसने तुम्हें गाली दी? किसने तुम्हारी वालदा को गाली दी? मत झूठ बोलो, मत अवाम को गुमराह करो, सच जानो और जो सच है उसी का प्रचार किया जाए, क्योंकि रमजानुल मुबारक की इंतहाई मुकद्दस घड़ियां इस वक्त जारी और सारी हैं। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से यही दरखास्त करूंगा कि खुदारा इस झूठे मक्कार फ्रॉडिये की बातों में मत आए, सच जाने। यहाँ पर ये जो सिलसिला जो तकरीबन 25 साल से जारी है, यहाँ पर जितने भी हमारे बहन भाई आते हैं, ना तो उनसे कोई पैसा लिया जाता है, अपनी मर्जी से कोई लंगर में डाले तो डाले। यहाँ पर किसी से जबरन पैसे नहीं लिए जाते, यहाँ पर फीस बिलिल्लाह दम किया जाता है और जो शफा है वो सोने अल्लाह पाक ने देती होती है। इस वक्त आप पूरी डिटेल इस वक्त साइड स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये एक अच्छे खासे इन लोगों के आपस में मैसेजिंग हुई आने से पहले, और फिर जब अली अर्तुगरुल यहाँ से गया और जब जाते हुए आप उसकी चेहरे की मुस्कुराहट, उसका अलविदा हमारे खादमीन जिस तरह से कर रहे हैं और जिस तरह से वो शुक्रिया कर रहे हैं, सीनों के ऊपर हाथ रख के शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर उसकी वालदा को या उसके साथ कोई जबरदस्ती की होती तो क्या कोई इस तरह से करता है? इस वक्त आप पूरी डिटेल इस वक्त देखते जाएं कि कितनी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ मैसेजिंग की गई। और यहाँ तक कि जब वो जा रहा था तो उसके जो थैंक्स के अल्फाज हैं और उसके वो तमाम डिटेल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि वो शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ख्याल किया। इसके अलावा बादशाह सरकार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जितने भी उस खादिम के साथ इसकी पूरी डिटेल है गपशप की, जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। स्पेशली इकरारुल हसन साहब, आंखें खोल के आप भी देखें। और मैं दरखास्त करूंगा अली अर्तुगरुल से कि प्लीज वॉच दिस मैसेजेस जो आपने खादिम को किए थे, प्लीज देखें इसे और फिर अपने तबसरे के ऊपर जरा ख्याल करें कि आपने किस तरह से झूठ बोलकर दरबार आलिया बिलावला शरीफ और आस्ताना आलिया कलर सईदा के जो मेहमान नवाजी थी, बादशाह सरकार से आपसे मोहब्बत भरा जो प्यार था, आपने किस तरह से उसकी नफी कर दी। किसी भी मुसलमान को यह ज़ेब नहीं देता कि जब वो किसी के पास मेहमान जाता है और जब मेजबान उसके सामने अपनी कलाइयां खोलता है, जब उसे मोहब्बत से मिलता है, जब उसकी भरपूर मेजबानी की जाती है और जब उसको उसके घर तक छोड़ के आया जाता है, तो फिर इस तरह की बातें और इस तरह के झूठे इल्जामात, तोहमतें नहीं लगाई जाती। यकीनन इस किस्म की हरकत वही इंसान कर सकता है जो खानदानी ना हो। खानदानी तो नस्लों तक याद रखते हैं कि किसी आदमी ने हमारी मेहमान नवाजी की थी। अली अर्तुगरुल साहब, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप इस बात को समझे कि रमजानुल मुबारक जैसे मुकद्दस महीने में मैं ये जो झूठ बोल रहा हूँ किसी के कहने के ऊपर, तो एक अगली भी दुनिया है, एक वो भी जात है जो इसका हिसाब लेगी जो आपने किरदार अदा किया।